एक बार की बात है, एक शहर में भरत नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता। जब वह कहीं जाता था तो लोग सोचते थे कि तुम क्या कर रही हो। उसे यह बताने में बहुत शर्म आ रही थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना और लोगों से मिलना कम कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर में ही रहता और वह अकेला रोता और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। कभी कभी वह सोचता है कि जब वह कुछ करने के लायक नहीं है तो उसके जीवित रहने का क्या फ़ायदा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने शहर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक भिक्षु दुख पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी उस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और भिक्षु के प्रवचन सुनने लगा। भिक्षु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक के समान है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने गुरु से जीवन सीखने की सीख भी इस रूप में ले सकते हैं। दुख और तुम चाहो को उसी गम में डूबकर बैठकर रो सकते हो। भरत भी ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उन्हें बंदे जी की ये बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से कुछ दुख दूर नहीं होता, दर्द ही होता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं, कुछ मिलता नहीं। मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। भिक्षु ने कहा कि फिर तुम्हारा दुख क्या है। भरत ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, क्या मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? ये सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और कहा कि तुम मेरे पास उस दिन आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक पीड़ा होगी। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह कहकर बनते वहाँ से चले गए। भरत ने सोचा, कहीं मेरा दुख सच तो नहीं? क्या मैं जिस दर से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझेंगे तो बनते जी क्या समझेंगे? अपने दुखों से व्यथित होकर भरत ने फैसला किया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार के लोग पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी और महज 3 साल में ही वह एक बड़े बिजनेसमैन बन गया। अब भरत के आसपास कई ऐसे लोग थे जो उसकी देखभाल करते थे, जो उससे प्यार करते थे और उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके घर वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे। कितने लोग आपसे जुड़ जाएंगे। आपकी कितनी शोहरत है और ख़ुद बादशाह भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा। ज़रूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की ये बात भरत के दिमाग में घुस गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ये सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह इन चीज़ों को पाने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसा काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बड़ी संख्या में पैसा उधार लेना शुरू कर दिया और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने मिलावट करना शुरू कर दिया। उसका माल उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया। वह वही करता था जो उसके दोस्त कहते थे कि वह इन तरीक़ों से अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। वह रात को सो नहीं सका। वह होड़ में रहता था। सुख को सब कुछ पाकर भी उसे किसी भी बात से सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन भरत अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे भिक्षु का मठ दिखाई दिया और वह रुक गया। भिक्षु के पास गया और कहा कि भंते जी, आपने मुझसे कहा था कि जब मेरे जीवन से सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है।
इस तरह भरत ने भंते जी को अपनी सारी समस्या बताई। भंते जी ने कहा कि जब आप पहली बार मुझसे मिले थे तब भी आप कुछ दुख में थे, आपने क्या सीखा उस दर्द से? भरत ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्य करना पड़ता है, और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता, अपने कार्य को अंतिम चरण तक ले जाना भी आवश्यक है। रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश हो जाए, कितना ही लगे कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तभी तो यकीन मानिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य ही सफल होऊंगा। लोग सफल होने को ही इज्जत करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ ही होता है। ये सब सुनकर भंते जी मुस्कुराए और कहा, ये वास्तविक दुख नहीं है। जब आपके जीवन में वास्तविक दुख है तो मेरे पास आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। भरत ने जाते समय भंते जी को सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन भेंट किया। भंते जी ने घड़ा देकर कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दे। भरत ने भंते जी के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे गाड़ दिया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चलता रहा, लेकिन व्यापार के गलत कारण के कारण धीरे धीरे उन्हें व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा। वे कर्ज के बोझ तले दब गया, लेकिन यह निश्चित था कि उसने अपना सारा कर्जा अपने दोस्तों से ले लिया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बुरा वक्त आते ही दोस्तों ने सबसे पहले उससे कर्ज मांगना शुरू किया। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे उसके सभी शुभचिंतकों और प्रियजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। के दोस्त जो उसके साथ मस्ती करते थे अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियों और कमियों को गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास केवल एक छोटी सी जायदाद है, अगर तुम्हें दे दूँ तो तेरी माँ को कहाँ रखूँगा? यही जायदाद हमारी आखिरी सहारा है। भरत में गहरी उदासी थी। उसके पास आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर ही अंदर टूट गया था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह रास्ते में था आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी तक। उसे याद आया कि भंते जी ने उससे कहा था कि मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। तो भरत भंते जी के पास गया और अपनी सारी व्यथा आंखों में आंसू के साथ कहा, भंते जी मेरे दुख का समाधान करें। भंते जी ने कहा, जब जीवन में वास्तविक दुख तो हो मेरे पास आओ, मैं अवश्य ठीक करूँगा। भरत ने कहा कि अभी मेरे जीवन में जो हो रहा है वह दुख नहीं है, आखिर वास्तविक दुख क्या है? भंते जी सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपने अपने कष्टों से क्या सीखा? भरत ने कहा कि मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आए हैं वे निश्चित रूप से हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे केवल हमारा फ़ायदा उठाएंगे, अच्छे समय में और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे। भरोसा सिर्फ उन लोगों पर करें जो हमारे बुरे वक्त में साथ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा कि कभी कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करो और कभी भी लालची मत बनो। अपने सारे दुख और अनुभव सुनाने के बाद भरत आंखों में आंसू लिए भंते जी के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद भंते जी उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा था। उसने भरत को दिया और कहा कि मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। तो भरत ने भंते जी का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम किया और चला गया। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसने लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही वे अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख और सुविधाओं से भरा था। लेकिन कोई भी कितना भी अच्छा हो और कितना ही अच्छा दान करता हो, लोगों की मदद करता हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो भरत के जीवन में भी दुख आते हैं। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन में मर गए। भरत अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी मृत्यु से उसे गहरा दुख हुआ। वह दोनों के शवों को शमशान घाट ले गया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया। वहाँ उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन अशांत हो गया और उसमें अनेक प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़े थे। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब ही छूट गया। एक दिन पहले तक उसका पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ जाता था। आज वह खुद
इस दुनिया से चले गए। उनके दिमाग में ऐसे कई ख्यालों का बवंडर था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा। इसलिए वह बंटी जी के पास गया। उसे देखकर बंटी जी ने कहा कि क्या जीवन में कोई दुख है? भरत ने कहा, वैसे तो ज़िंदगी में कोई गम नहीं है, सब खुश है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। बंटी जी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? एक दिन तो सबके अपनों को मरना है। ना कोई कभी जिया है ना कभी जिएगा। एक दिन तुझे भी मरना है, शायद तू कल ही मर जाएगा, नहीं तो आज भी मर सकता है। भरत ने कहा कि क्या कर रहे हो बंटी जी? मैं भी मरूंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। बंटी जी ने कहा कि सब इस भ्रम में जी रहे हैं कि मौत दूसरों को ही आती है, बड़ों को आती है, लेकिन जवान बूढ़े से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह काहली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में सोच रहा था कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीज़ों को खाना और मरना है? इस तरह के कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ दिनों बाद वह फिर से बंटी जी के पास पहुंचा और बोला कि बंटी जी, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सुन बंटी जी मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है कि वास्तव में तुम दुखी कहलाने के पात्र हो। हम नहीं जानते हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या कैसे करें। भरत ने बंटी जी से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। बंटी जी ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। भरत ने कहा कि सभी मनुष्य जीवन पर धन, मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करते रहते हैं। हमारे साथ बातें। भरत ने कहा, नहीं बंटी जी, कुछ नहीं जाएगा, इनके साथ कुछ नहीं गया, माँ बाप के साथ सब यहाँ छूट गया, घर बार ज़्यादा सब। बंटी जी ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम इकट्ठा करते जो इकट्ठा करना चाहिए। इस दुनिया से बातें होती हैं सामने हम, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। इस दुनिया में हमें जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह खुद है। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि हम मरते समय एकजुट हो सकें और ख़ुद को पहचानने में सक्षम हो सके। हम अंदर से बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूरता, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति में सैकड़ों हजारों ऐसी चीज़ों और इच्छाओं से बटे हुए हैं। हमें बटे हुए हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी नहीं एक नहीं हो सकती। हमारा चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, ना ही इतनी ऊर्जा कि हम मुड़कर अपने भीतर झांक सकें। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग समझते हैं और जीवन भर दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। वे कभी भी अपना समाधान नहीं खोज पाते, क्योंकि उनके लोग जिसे उदासी कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, वह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा जो अपूर्णीय है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को कभी नहीं मिला ऐसे दुखों का समाधान। इसलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो पहले खुद को इकट्ठा करें, इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस लें और इकट्ठा करें और खुद पर ध्यान केंद्रित करें। मौत से पहले खुद को जानें, बिखरे नहीं। भरत ने कहा, तो बंटी जी, हम इस दुनिया को छोड़ दें, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की उम्मीद छोड़ नहीं चाहिए। बंटी जी ने कहा, बिखरे हुए आदमी से भावनाएं, इच्छाएं और इच्छाएं निकलती हैं, जैसे पहाड़ से गिरता पत्थर जिस पर देखने के सिवा पहाड़ का कोई बस न हो। परेशान होना और कुछ खोना, इसी प्रकार बिखरे मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और पीड़ादायक होती हैं। उसका उच्छृंखल मन इच्छा और कल्पना करता चला जाता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति एकत्र हो जाता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है, तो उसकी मर्जी से इच्छाएं भी निकलती हैं। भरत ने कहा कि आपने मेरे बचे दुख का समाधान कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं अपने आप को समेटने की कोशिश करूँगा। बंटी जी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, यह बेकार के काम में बटा हुआ है, बेकार की चीज़ों में लगा हुआ है। ये एक अच्छे बच्चे के हाथ में है, एक बहुत शक्तिशाली मशीन की तरह है और अपनी शक्ति को बिना सोचे समझे और बिना किसी नियंत्रण के बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और इसे
इकट्ठा करें। भरत को अपने सवालों का जवाब मिल गया। ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।